ले तो रही हूँ। कैसे बैठा है यार, कितना क्यूट लग रहा है। हाँ ना, ये गाड़ी बना हुआ है फिलहाल बस। चलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने गांव आए हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए हैं और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा व्लॉग है संडे व्लॉग और छुट्टी का दिन है। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मैंने सफाई कर ली क्योंकि काम वाली नहीं आई थी और मेरा कमरा सेट नहीं हुआ था। वो देखें एलईडी पे मेरा कैमरा नज़र आ रहा है। खैर, मैंने अपना कंबल सेट कर लिया। कंबल मेरी जहेज़ का है, मेरी दादों ने मेरे लिए रखा हुआ था तो मेरी जहेज़ में था। खैर, मैंने अपना ड्रेसिंग रूम भी आज सेट किया था, ड्रेसिंग टेबल भी सेट किया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कमरा सेट करने के बाद, सफाई करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि घर जो है उसके अंदर एक अरेंजमेंट आ जाती है। और जिन लोगों को ओसीडी है उनको तो पता है कि घर साफ़ रखना उनके लिए कितना ज़रूरी है। खैर, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बना लिया। नाश्ते में मैंने साग गरम किया था, जो कि मैंने उस दिन आपसे रेसिपी शेयर की थी आप लोगों से। तुड़का लगा दिया था साग को, साथ मैंने बनाए थे पराठे। साग और पराठे इनका बेस्ट कम्बिनेशन है, सबको पसंद होता है। खैर, फिर मैंने मकई की रोटियां बना ली, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया। इसमें पराठे, मकई की रोटी, अचार और साग था। हमने मज़े ले के नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया। नाश्ता करने के बाद भी बहुत सारे काम थे जो हमने करने थे और फिर हमने गांव भी जाना था। आज हमने सोचा था कि हम गांव जाएंगे। मैंने देखा धूप निकल आई है तो फिर मैंने खाला के साथ कपड़े धुलवा दिए। मैं ऊपर गई छत पर काफ़ी धूप निकल आई थी और सर्दियों में धूप निकलना इज़ अ ब्लेसिंग। खैर, हमने कपड़े धो लिए और सारे कपड़े धोकर ड्राई करके उसको धूप में फैला दिया। फिर कुछ कपड़े जो थे वो बच गए थे, वो हमने अंदर कमरे में डाल दिए। और धूप बहुत अच्छी निकली थी, बादल भी नहीं थे और बहुत मज़ा आ रहा था। खैर, जैसा कि आपको पता है हमारे घर के आसपास हरे भरे खेत हैं और हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ रहने का। खैर, उसके बाद हम लोग ग्रोसरी करने चले गए और हमने ग्रोसरी में बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। घर का राशन वगैरह और ग्रोसरी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुआ था तो हमने वो चीज़ें परचेज़ की। आकर मैंने इसको फिर तरतीब से रखना होता है सारी चीज़ों को, वो मैंने रखा। और अंकल ने हमें जो है मछली का गोश्त ला के दिया था, वो मैंने धोकर साफ़ करके रख दिया। मूंगरे और मटर जो थे वो मैंने कट करके फ्रीज़ करके रख दिया फ्रिज में। सारा काम करने के बाद सफाई भी नहीं हुई थी तो मैंने जो है सफाई भी बाहर से दोबारा की क्योंकि फिर से बखेरा डल गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को चीज़ नूडल्स बना के दिए क्योंकि उनको बहुत भूख लगती है माशाल्लाह से। और जो है साथ ही हमने अपना टीवी देखना स्टार्ट किया। और फिर शाम को मैंने अपने हस्बैंड के लिए बिरयानी बनाई क्योंकि उनको बिरयानी बहुत पसंद है। उनको खाना पीना अच्छा लगता है और मुझे उनके लिए बनाना बहुत अच्छा लगता है। खैर, मैंने सारी चीज़ें बनाई और उनके लिए बिरयानी बनाई। बिरयानी मास्टर हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं बिरयानी मास्टर हूँ क्योंकि जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं हमेशा बिरयानी ही बनाऊँ। मैंने बिरयानी बना के इसको जो है वो ढक के रख दिया दम पर। फिर हम लोग बिरयानी खाकर शाम को हम लोग 3-4 बजे गाँव गए। और ये देखें, रास्ते में मैंने शूट किया था और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कैमरे में आ रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था कैमरे में आकर। हमारे गांव के रास्ते में ना बहुत ज़्यादा खजूरों के दरख्त हैं और यहाँ कुछ ज़मीन पर सेम भी है, थोर भी है, जिसकी वजह से बहुत सारी ज़मीन और उसका एरिया ख़राब हुआ है। और कुछ बेचारे लोगों की सेम ज़्यादा ज़मीन के लिए हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया हुआ। सो मेरी हुकूमत से अपील है कि वो इस एरिए को साफ़ रखें और सेम वाले इलाके को सेम से पाक करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़राअत, हमारे किसानों के लिए। खैर, उसके बाद हम गाँव पहुँच गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड़ बनता है, पंजाब का सबसे मशहूर इलाका है जहाँ पे गुड़ बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड़ के और गन्ने के जो है वो भूस पड़ी हुई है। खैर, उसके बाद हम गांव पहुँच गए और ये हमारी ज़मीनें हैं। खैर, हमारी एक ही ज़मीन है लेकिन उसके बाद जो है फिर हमने वहाँ पर शूटिंग की काफ़ी। और ये वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, उनका डॉगी है, बहुत क्यूट है। और ये जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहाँ वहाँ मेरे साथ जा रहा था और मुझे इसके साथ अच्छा लग रहा था। हमने काफ़ी टाइम खेतों में स्पेंड किया, मैंने और मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को
खेतों में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, हम दोनों को गाँव भी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि इस हवाले से हमारी नेचर भी काफ़ी मिलती है। ख़ैर मेरे हस्बैंड मेरी शूटिंग कर रहे थे और मैं दूर से उनको बाय-बाय कर रही थी, अब जाएँ मैं अकेली यहाँ पे ठीक हूँ। ख़ैर सूरज जो है वो सूरज ग़रूब हो रहा था और बहुत ही अच्छा व्यू था और यहाँ पे जो है वो नहर थी, उसमें पानी था बहुत कमाल का और बहुत मज़े का व्यू लग रहा था और दिल चाह रहा था कि बिल्कुल भी यहाँ से ना हिलें और घर ना ही जाएँ तो अच्छा है। मेरे हस्बैंड डॉगी के साथ खेल रहे थे, डॉगी बहुत ज़्यादा क्यूट था और ये जहाँ-जहाँ जाता था, हम जहाँ-जहाँ जाते थे हमारे पीछे आ जाता था और ख़ैर यहाँ पे हमें बहुत सारा मज़ा आया, हमने बहुत सारी बातें की और हमारा दिल नहीं चाह रहा था बस घर जाने का, लेकिन सर्दी काफ़ी हो रखी थी, तो जाना तो पड़ना था। ये देखें यहाँ पे ये गार्ड बन के हमारे सामने बैठा हुआ था कि अपनी तरफ से हिफ़ाज़त कर रहा था हमारी हमें बहुत क्यूट लग रहा था। मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार किया करें, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ख़ैर काफ़ी शाम हो चुकी थी, हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया था गाँव में, फिर हमने कहा चलो यार अब वापस चलते हैं। रात ज़्यादा हो जाती है तो फिर वापसी पर सुनसान एरिया होता है, वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल होता है। तो ख़ैर हमने खाना हल्का-फुल्का खाया, हमारी आंटी ने बनाया हुआ था, फिर हमने वो खाया और यहाँ से कुछ पिक्स और शूटिंग और कुछ मेमोरीज़ बना के हम अपने घर को वापस आ गए।